देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अनुराधा तंवर। इंग्लैंड में इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज चल रही है और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। अब इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा अपनी अगली सीरीज और इस सीरीज में पाकिस्तान को जीत चाहिए। जीत क्यों चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इस जीत को हासिल करने के लिए पाकिस्तान टीम अपना हर मुमकिन दाव लगाने के लिए तैयार है और यही वजह है कि अब पाकिस्तान को अपने पुराने कप्तान की याद आई है और पुराने कप्तान पर अब दोबारा से एक बार भरोसा करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि सरफराज अहमद, जिनको न कि सिर्फ कप्तानी से हटाया गया था बल्कि टीम से भी ड्रॉप कर दिया था, अब उन्हें दोबारा से कप्तानी दी गई है। मैं उनकी टीम की बात नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि प्रैक्टिस मैचेस चल रहे हैं और प्रैक्टिस मैच में जो कमान दी गई है पाकिस्तान वाइट टीम की, वो सरफराज अहमद को दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है वो ये दिखा रहा है कि सरफराज अहमद की उनको ज़रूरत है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में। और जिस सरफराज अहमद को उन्होंने कहा था कि वो हमारी दूसरी पसंद है, वो पाकिस्तान से इंग्लैंड पहुंचते पहुंचते पहली पसंद बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरफराज अहमद को जब सिलेक्शन हुआ था उसके बाद हेड कोच मिसबाह उल हक ने कहा था कि सरफराज हमारी दूसरी चॉइस होंगे, पहली चॉइस हमारे मोहम्मद रिजवान होंगे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए विकेट कीपिंग की है और अच्छी बल्लेबाजी भी की है, और इसीलिए हमारी जो पहली पसंद है वो मोहम्मद रिजवान है और दूसरी पसंद हमारी सरफराज अहमद होंगे। लेकिन इंग्लिश पिच पर उतरते ही अब समीकरण बदल रहे हैं। अब सरफराज पर पाकिस्तान टीम भरोसा कर रही है। मैनेजमेंट ने सरफराज को पाकिस्तान वाइट की कमान सौंप दी है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान का भी एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि सरफराज अहमद की वजह से उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो सरफराज के बहुत बड़े फ़ैन हैं और उनके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। सरफराज से वो काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो उनके और सरफराज के बीच में जो कंपटीशन की बात है उस पर भी उन्होंने जवाब दिया मोहम्मद रिजवान ने, और ये कहा कि दोनों के बीच में अगर कंपटीशन है या टीम में अगर खिलाड़ियों के बीच में कंपटीशन है तो इससे टीम को बेनिफिट होता है, इससे टीम को फ़ायदा मिलता है और हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हम पाकिस्तान टीम को जीत दिलाएं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जब भी मौका मिलेगा, जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं परफॉर्म करूँगा और मेरी यही कोशिश है कि मैं परफॉर्म करूँ। लेकिन जो भी मैनेजमेंट तय करता है, जिस भी खिलाड़ी को खिलाने के लिए मैनेजमेंट तय करता है, वही खिलाड़ी खेलता हुआ मैदान पर नजर आएगा इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन आपको बता दें कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच जो 3 टेस्ट मैच की सीरीज होगी, वो सीरीज जीतने के लिए पाकिस्तान क्यों एक बार फिर से सरफराज पर दाव खेलना चाहता है या सरफराज पर दाव लगा रहा है, वो इसलिए क्योंकि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंतर्गत ये टेस्ट सीरीज होगी और पाकिस्तान टीम इस वक्त 5वें नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में, और उसे अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने उन खिलाड़ियों पर भरोसा करे जिन्हें एक्सपीरियंस है या फिर जिनकी फॉर्म अच्छी है, जिनकी फिटनेस मेंटेन है। इसीलिए सरफराज के पास एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि उन्हें एक्सपीरियंस है इंग्लिश पिचेस पे खेलने का। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने खेला है और टेस्ट मैच में जिस तरह से कीपिंग की बात की जाए तो इंग्लैंड के खिलाफ किस तरह से कीपिंग करनी है, बल्लेबाजी करनी है, उस पर अगर देखें तो मोहम्मद रिजवान पर सरफराज भारी पड़ रहे हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से सरफराज अहमद पर पाकिस्तान भरोसा कर रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।